गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा वो है ओवरहेड सिस्टम का जो है अंडर मतलब ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा अंडरग्राउंड सिस्टम का लाभ। ठीक है, एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरहेड सिस्टम। कल हमने देखा था अंडरग्राउंड सिस्टम क्या होता है, पावर केबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। आज हम देखेंगे कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसका ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा वो उसके क्या लाभ हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने कल ये इस बात को देखा था कि जो हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम है बेसिकली वो ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा बेहतर माने जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम है वो उस जगह पर यूज होता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है, जहाँ पर हमारी इस चीज़ की व्यवस्था नहीं रह पाती है कि वहाँ पर हम ओवरहेड सिस्टम को क्या करें, इंस्टॉल कर पाएँ। तो उस जगह पर हम जो है कि अंडरग्राउंड सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए, अंडरग्राउंड सिस्टम का ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा उसके बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला जो है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या जो क्लाइमेट इफ़ेक्ट है उससे क्या होगा, मुक्त रहेगा। देखिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का या क्लाइमेट इफ़ेक्ट का मतलब ये चीज़ होता है कि हमारे इस इस समय जो है कि क्लाइमेट में चाहे ताप हो गया फिर या फिर उस पर जो है कि विंड प्रेशर हो गया या बर्फ़ का हो गया, ठीक है, या फिर बारिश का हो गया, तो इन सब प्रभावों से क्या होगा, हमारा जो ओवरहेड सिस्टम होगा वो इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में इन सब प्रभावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अंडरग्राउंड सिस्टम पर जो तूफान है, बर्फ है, बिजली है, पानी है, इन सब चीज़ों का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। सेकेंड इफेक्ट मतलब जो सेकेंड लाभ है हमारा वो है कम, मतलब उसमें जो है कि बहुत ही कम चांस होता है फॉल्ट होने का। ठीक है, ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हवा चल रही है तो उनके कंडक्टर हो सकता है कि आपस में टच कर जाए जिससे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की संभावना होगी। ठीक है, या किसी कारणवश से जो है कि कहीं से कोई हवा का प्रेशर हुआ या किसी प्रेशर के कारण से जो है कि उसके कंडक्टर जो है कि कहीं से ब्रेक कर जाएं। ठीक, या फिर इंसुलेटर फेल हो जाए, उसमें तमाम जो है कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फॉल्ट होने की। लेकिन जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसमें ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा क्या होता है, फॉल्ट होने का चांसेस कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो सप्लाई जो है, यानी सप्लाई के ब्रेक होने की या फिर हम कहें तो सप्लाई के फेल होने की जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। तो देखिए, अगर फॉल्ट नहीं होगा अंडरग्राउंड सिस्टम में, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, अगर उसमें कोई फॉल्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो सप्लाई हमें बेहतर से देगा। लेकिन हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि अंडरग्राउंड सिस्टम में ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा फॉल्ट की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम होगी। तो अगर फॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम होगी तो हमें कह सकते हैं कि वो हमें सप्लाई बेहतर देगा। ठीक है, तो ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा जो है अंडरग्राउंड सिस्टम का में सप्लाई जो है कि बेहतर से मिलेगी। और इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा जो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम है उसका जो इंसुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इंसुलेशन अच्छा होता है तो उसमें फॉल्ट नहीं होंगे। ठीक, तो उससे हमें क्या होगी, सप्लाई बेहतर मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेस एक्सीडेंट, कम दुर्घटनाएं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ओवरहेड सिस्टम है तो ओवरहेड सिस्टम में अगर कहीं से कंडक्टर अगर टूट गया तो, अगर लाइव वायर है अगर वो टूट गया तो अगर ग्राउंड पर अगर गिरेगा या तो हो सकता है कि उसमें किसी को कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है, तो उस केस में जो है कि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा दुर्घटना होने की संभावना कम होगी। नेक्स्ट है हमारा नो कोरोना लॉस, यानी जो कोरोना लॉसेस होंगे उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड सिस्टम में
जो कोरोना इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, या फिर हम कहें तो निग्लेजिबल होगा। ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि कोरोना इफ़ेक्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब हाई वोल्टेज होता है तो उस केस में एटमॉस्फेयर के जो एयर होंगे वो क्या होंगे, वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे, यानी कि उसकी जो नमी होगी इस एयर में मौजूद जो नमी होगी, या फिर अगर हम कहें तो एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो अपने आयनों में टूटने लग जाते हैं। तो जब वो आयन में टूटने लग जाते हैं तो उस तरीके से उस केस में जो एयर होगा वो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। तो जिसमें क्या होगा कि उस कंडक्टर का इफ़ेक्टिव रेडियस का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है। तो इफ़ेक्टिव रेडियस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उस कंडक्टर पर बहुत ज़्यादा जो है कि दब प्रेशर होने लगेगा। ठीक है, यानी दबाव जो है बढ़ जाएगा। और उसमें से क्या होता है कि हल्का नीला रंग का जो है कि प्रकाश विजिबल होता है, उसमें हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रभाव को हम कोरोना प्रभाव कहते हैं। तो जब तो ये तो रहा हमारा ओवरहेड सिस्टम में। तो ओवरहेड सिस्टम में वो क्या होगा कि अंडर जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के कारण से ऐसा हुआ। तो जब अंडरग्राउंड सिस्टम एटमॉस्फेयर के उसमें कांटेक्ट में जब आएगा ही नहीं तो उसमें कोरोना लॉस होगा ही नहीं। तो हमें कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड सिस्टम में जो कोरोना इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है कि लेस पावर लॉस, यानी कम शक्ति हानियाँ। तो अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या है कि ओवरहेड सिस्टम लाइन की अपेक्षा जो है कि पावर लॉसेस कम होते हैं, जो इसमें आई स्क्वायर लॉस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। देखिए ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा जो केबल में जो कोर होते हैं वो बहुत अधिक मोटा होता है। ठीक है। तो जब वो मोटा होता है तो उस केस में उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, श्रेष्ठ वोल्टता नियमन। देखिए ओवरहेड लाइन कंडक्टर की अपेक्षा जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप जब कम होगा तो उस केस में अंडरग्राउंड सिस्टम की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा बेहतर होगी। नेक्स्ट है हमारा बाधा रहित, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखिए ओवरहेड सिस्टम में हम इस बात का ध्यान रखते थे, जैसा कि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखा था कि वो कम्युनिकेशन लाइन को क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, यानी उसमें कुछ जो है कि बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में जो हम केबल यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली इंसुलेटेड होता है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा कि जो कम्युनिकेशन लाइन होगा उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शहरी सुंदरता, यानी सिटी डेकोरेशन। तो वो तो हमने कल ही देखा था कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है वो शहरों, मतलब वो जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनकी सुंदरता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। तो ओवरहेड लाइन की तरह अंडरग्राउंड सिस्टम है, अंडरग्राउंड केबल है, शहरी सुंदरता को कम नहीं करती बल्कि उसकी सुंदरता को क्या करेगी, बढ़ाएगी। नेक्स्ट है हमारा कम मरम्मत एवं अनुरक्षण, यानी लेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। तो ओवरहेड सिस्टम में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें हमारा सपोर्ट होता है, इंसुलेटर होता है, क्रॉस आर्म होता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कंडक्टर होता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा, कहीं से सपोर्ट में कुछ खराबी आ गई, इंसुलेटर में कुछ खराबी आ गई, क्रॉस आर्म में कुछ खराबी आ गई, तो उसमें मेंटेनेंस जो है कि बढ़ जाता है। ओवरहेड सिस्टम में मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या होगा कि कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखिए जब मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब जो हमारा ओवरहेड सिस्टम है उसमें जो है कि मेंटेनेंस कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा महंगा होगा, कॉस्टली होगा। ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम का जो है कि इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होता है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। तो हमें कह सकते हैं कि ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो ये तो रहा जो है कि उसका एडवांटेज। ठीक है। अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज उसके क्या क्या हैं। तो
डिसएडवांटेज ऑफ ओवरहेड सिस्टम एज कंपेयर टू द ओवरहेड सिस्टम। ठीक है, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो कहीं किसी के में अगर कोई अच्छाई होती तो उसमें बुराई भी होती है। तो इसकी जो डिसएडवांटेज है, पहला जो डिसएडवांटेज है, जो फॉल्ट लोकलाइजेशन का मतलब ये चीज़ होता है कि जैसा ओवरहेड सिस्टम में भी फॉल्ट होता है तो उसी तरीके से जो है कि अंडरग्राउंड सिस्टम में भी फॉल्ट हो सकते हैं। ठीक, तो उसमें अब जो चीज़ें हमारे आँख सामने होंगी तो उसमें अगर कहीं से कुछ खराबी अगर होगा तो उसको तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़मीन के अंदर है तो उसमें हम कहाँ से पकड़ पाएंगे। तो उस केस में क्या है कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसके फॉल्ट का मतलब जो दोष स्थानीकरण है, फॉल्ट लोकलाइजेशन है, यानी उसको फॉल्ट को जो दे जो पॉइंट होगी उसको पकड़ने में क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा अंडरग्राउंड सिस्टम का जो फॉल्ट स्थानीकरण है, दोष स्थानीकरण है, उनका पता लगाना मुश्किल होता है। सेकेंड है हमारा इनकन्वीनियंस इन रिपेयरिंग। ओवरहेड सिस्टम जो है कि वो ऊपर रहता है, सामने रहता है, तो उसमें कहीं से भी कोई फॉल्ट अगर होती है तो उसको हम बहुत आसानी से जो है कि मेंटेनेंस कर पाएंगे। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या करते हैं कि ज़मीन को हम पहले खोदेंगे एक नाली टाइप का, उसमें हम जितनी दूर तक हमको केबल ले जाना होता है उतनी दूर तक हम गड्ढे को खोद करके उसमें केबल बिछाते हैं, ये प्रोसेस होता है। अब अगर कहीं से कोई फॉल्ट हो गया तो अब सबसे पहले तो उसमें स्थानिक जो फॉल्ट लोकलाइजेशन है उसमें हमें डिफ़िकल्टी होगी। अगर हमें कहीं से फॉल्ट अगर पता भी चल गया तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था उस केबल को बिछाने के लिए वही चीज़ हमें फिर से करना पड़ेगा, गड्ढे को खोदना पड़ेगा, उसमें से केबल निकालेंगे। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इसका रिपेयरिंग जो वर्क है वो ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा क्या मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्ट इन जॉइंटिंग। मतलब जो अब ओवरहेड सिस्टम है, सपोज़ कीजिए कि अगर वो कहीं से ब्रेक हो गया तो उसको हम एक्स्ट्रा वायर लगा करके या किसी तरीके से उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम का जो पावर केबल होता है अगर उसके कंडक्टर कहीं से ब्रेक हो गए तो उस केस में क्या होगा कि थोड़ा उनको ज्वाइंट करने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्टी इन टैपिंग। टैपिंग का मतलब ये चीज़ होता है कि अगर कहीं से कोई वायर अगर जा रहा हो, मान लो अगर यहाँ से कहीं से कोई वायर जा रहा हो तो अब किसी का घर अगर यहाँ है तो यहाँ से हमने टैप करके उसको सप्लाई दे दिया, अब यहाँ है तो उसको हमने यहाँ से सप्लाई दे दिया। लेकिन ये तो ओवरहेड सिस्टम है, तो यानी ओवरहेड सिस्टम में जो टैपिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में टैपिंग ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हाई चार्जिंग करेंट। देखिए ओवरहेड कंडक्टर की अपेक्षा जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें जो कोर कंडक्टर के बीच की दूरी कम होती है। ठीक है, तो बीच की दूरी कम होने के कारण से जो केबल के जो मतलब जो केबल के कंडक्टर के बीच की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो अगर इनकी बीच की दूरी को अगर हम घटाएंगे तो इनकी कैपेसिटी मतलब कैपेसिटिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका धारिता बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटी इफेक्टिव इफेक्ट बढ़ जाने के कारण से इसमें क्या होगा, जो चार्जिंग करंट होगी वो ज़्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी उच्च प्रारंभिक कीमत। देखिए ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है कि उसमें सपोर्ट उस सपोर्ट हमने जो है कि लगाया, सपोर्ट के बाद उसमें कंडक्टर को इंस्टॉल करना थोड़ा कम पैसे में हो जाता है, लेकिन जो इसका अंडरग्राउंड सिस्टम है उसमें हमें लेबर कॉस्ट जो है कि ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ओवर हेड सिस्टम। ठीक है, तो ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है कि हाई होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं, इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि उसको इंस्टॉलिंग के समय का जो कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड सिस्टम का जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये रहा उसका डिसएडवांटेज। अब हम दोनों में
अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है, या उनकी हम तुलना करेंगे कि क्या होता है। तो कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड सिस्टम एंड अंडरग्राउंड सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हेतु संचरण और वितरण हेतु सिरुपरी और भूमिगत लाइन जो प्रणाली है, उनके जो सिस्टम है, उनकी तुलना। तो देखिए जो हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम है, तो ये अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम, ठीक। तो जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिक उपलब्ध है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिक उपलब्ध होने का मतलब क्या है कि वो ज़मीन के अंदर है, तो उसमें जो है कि कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, ठीक है। कोई भी पब्लिक या कोई भी लोग जो है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसमें जो है कि एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम, इसमें सार्वजनिक सुविधा कम उपलब्ध होगा, ठीक। नेक्स्ट जो है कंपैरिजन, दूसरा, सिस्टम का इनिशियल कॉस्ट अधिक होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि उसका लेबर कॉस्ट जो है कि ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन ओवरहेड सिस्टम का एज़ कंपेयर टू द अंडरग्राउंड सिस्टम, इसका इनिशियल कॉस्ट जो है लगभग उसका 50% होता है, यानी आधा होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसका मेंटेनेंस मूल्य कम होगा। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो कम होगा, लेकिन इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है। सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन होगा उसके कारण से वो ज़मीन के अंदर होगा, तो जिसमें वो केबल दिखाई नहीं देगा, यानी जो नगर की जो सौंदर्य होगी उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, या फिर वो देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन जो हमारा ओवरहेड सिस्टम होता है, तो वो ज़मीन पर स्थित होता है, यानी अर्थ सरफेस पर स्थित होता है, तो जिसके कारण से जो सिटीज़ हैं उनकी सौंदर्यता में क्या होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में, यानी सौंदर्य की क्षति होती है। नेक्स्ट है हमारा, केबल कोर के मध्य बहुत कम अंतराल होने के कारण इंडक्टेंस का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, ठीक है। कैपेसिटिव इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, ठीक। और ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है कि चालकों के मध्य अधिक होने के कारण इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का मान ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अंडरग्राउंड सिस्टम, जिसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कोर के मध्य अंतराल कम होने के कारण धारिता का मान अधिक होता है, जिस कारण चार्जिंग करंट का मान बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारा ओवरहेड सिस्टम है, तो इनमें दूरी अधिक होने के कारण से इसमें धारिता का मान कम होगा, जिसके कारण से इसमें चार्जिंग करंट का मान क्या होगा, कम होता है। नेक्स्ट है हमारा, जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसमें ज्वाइंट यानी जोड़ लगाना कठिन होता है, ठीक है। लोड टैपिंग करना कठिन होता है, और सर्विस मेंस को कनेक्ट करना कठिन होता है। लोड टैपिंग देखें, सर्विस मेंस का क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक जो पावर केबल हम कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, सर्विस मेंस, ठीक है। जो हमारा ओवरहेड सिस्टम है, इस सिस्टम में कंडक्टर से लोड टैपिंग सर्विस मेंस को कनेक्ट करना क्या होता है, उसकी अपेक्षा आसानी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। तो जैसा कि ओवरहेड जैसा कि ओवरहेड सिस्टम में या फिर जो है कि अंडरग्राउंड सिस्टम में लॉसेस क्या होती हैं, उसको हम देखेंगे कि लॉसेस क्या होते हैं, ठीक। तो देखिए जो लॉसेस होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या होता है कि जितने भी हमारे टोटल सिस्टम में विद्युत हानियों का लेखा जोखा होता है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी हानि प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में होती है, और टेक्निकल लॉस के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है, जो कि दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कॉमर्शियल लॉसेस। तो
ये सब चीज़ें जब हमने वहाँ पे पढ़ा था, क्या नाम है उसमें, लॉसेस में, तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।